आई से मैच करेगा, इससे मैच नहीं होगा, ओ से इससे मैच हो जाएगा। अब इससे मैच हो जाएगा तो इसके सामने वाली कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ब्रेक लगा हुआ है, ना कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है। फिर यहाँ पे यानी ये मिल जाएगा इसको, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, कॉन्सोनेंट। ये भी प्रिंट किया और नॉट अ वीकडेज भी प्रिंट किया। क्यों, आप लोग रीज़न तो आप जान ही गए होंगे क्यों प्रिंट किया, क्योंकि वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी के थ्रू स्विच को समझा था और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी किए थे स्विच से रिलेटेड। आज हम लोग स्विच से ही रिलेटेड एक एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे। वो क्या है, उसकी स्विच की क्या है, फॉल थ्रू कंडीशन, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये डिस्कशन अच्छे लग रहे हैं, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने मेरे देखे होंगे, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों से भी शेयर करिएगा। तो फॉल थ्रू कंडीशन क्या होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है फॉल थ्रू, लाइक एक तरह से गिरते रहना, राइट। तो हम लोग इसको कैसे अचीव करते हैं, इसमें स्विच के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में, स्विच वाले वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था स्विच को समझाने के लिए, वह एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप कैरेक्टर लिया हुआ है, उसमें मैंने वो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है, राइट, स्मॉल ओ। अब यहाँ पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि वॉवेल वाला प्रोग्राम है ये, कि हमें वॉवेल फाइंड आउट करना है कि वॉवेल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ कि स्मॉल केस में ही है, राइट। ऑल्दो जावा की सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे मुझे दोनों लिखने थे, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे स्मॉल लेटर को ही कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए सी में मैंने ओ इनिशियलाइज किया हुआ है। जब कंप्यूटर यहाँ पे आएगा तो सी देखेगा, सी में उसको क्या स्टोर मिलेगा, ओ मिलेगा। अब ओ जो है मैच करेगा केस ए से मैच करेगा, वो मैच नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा। ई से मैच करेगा, इससे भी मैच नहीं होगा। आई से मैच करेगा, इससे भी मैच नहीं होगा। ओ से इससे मैच हो जाएगा। अब इससे मैच हो जाएगा तो इसके सामने वाली कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है, ब्लैंक है, फाइन। तो ब्लैंक है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ना ब्रेक लगा हुआ है, ना कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इसके बाद जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं मैच करेगा, ये वाली मैच नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसको कंडीशन मैच हो गई थी। अब इसके अंदर गया तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था, फिर वो सीधे नीचे आ जाएगा। अब जैसे जानते हैं कि कंपाइलर के टॉप टू बॉटम नीचे चलता रहता है एक सीक्वेंस में, जब तक कोई चीज़ इनकाउंटर नहीं होती है, कोई कंडीशन इनकाउंटर नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे जब मैच हो गया इससे, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यानी नीचे आएगा। तो यहाँ पे वो केस मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैच हो ही गया है, तो यहाँ से नीचे आएगा सीधे। अब सीधे इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ ये प्रिंट कर देगा। तो यानी क्या प्रिंट करेगा, वॉवेल सी, यानी सी में क्या है, ओ स्टोर है। और ये प्रिंट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में ये यहाँ से जंप कर जाएगा, जंप करके स्विच से बाहर निकल आएगा। तो बाहर निकलने के बाद कहाँ आएगा, इस वाले ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यानी इस ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो वो प्रिंट हो जाता, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यानी ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब देखिए ओ आ गया, राइट, ओ प्रिंट गया, वॉवेल ओ। जैसे मैंने आपको बताया था मैच तो यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था तो डायरेक्ट इसके पास चला आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रेक नहीं लगा था, कुछ नहीं लिखा था, खाली था, तो इसके पास चला आया तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया ब्रेक। तो इसी को बोलते हैं फॉल थ्रू, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से फॉल करते करते यहाँ पे आ गया, ये प्रिंट किया। अब यहाँ पे ब्रेक था तो यहाँ से जंप कर गया, राइट। अब इसी को थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं इस प्रोग्राम को, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कट करके मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आई, और ब्रेक हटा देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे सी में क्या स्टोर कर दिया, आई कर दिया, और मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, राइट। अब यहाँ पे आएगा तो सी में क्या स्टोर है, आई, तो ए से आई मैच करेगा, नहीं मैच होगा। ई मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। फिर आई से मैच करेगा, मैच हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वॉवेल सी, यानी आई प्रिंट हो जाएगा, वॉवेल आई प्रिंट हो जाएगा। अब बट यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, राइट, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगा हुआ है। तो अब यहाँ चला आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे खाली मिलेगा उसको, फिर यहाँ पे भी खाली मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ब्रेक लगा हुआ है, ना कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है। फिर यहाँ पे यानी ये मिल जाएगा इसको, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल आई भी प्रिंट करेगा और कॉन्सोनेंट भी प्रिंट करेगा। इसके बाद तो ख़त्म ही है स्विच स्टेटमेंट, तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसके बाद तो ब्रेक, ये तो लास्ट स्टेटमेंट होती है, तो यहाँ ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद तो यहीं बाहर ही आना है इसको, इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई ब्रेक नहीं लगाते हैं,
राइट। तो हमारा इस प्रोग्राम में क्या प्रिंट करेगा, वॉवेल आई प्रिंट करेगा, और क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो ये भी इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, मतलब ये प्रिंट कर देगा। आप क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हो तो ये प्रिंट कर देगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया इसको, नो सिंटैक्स एरर, राइट। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। फाइन। तो क्या प्रिंट किया, देखिए वॉवेल आई प्रिंट किया, जैसे मैंने बताया था कॉन्सोनेंट भी प्रिंट किया। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग बोलते हैं फॉल थ्रू कंडीशन। तो सी में आई स्टोर था, आई इससे मैच किया, यहाँ पे नहीं मैच हुआ, यहाँ मैच किया नहीं मैच हुआ, यहाँ मैच कर गया। तो इसने ये वॉवेल आई प्रिंट किया, फिर इसके बाद क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पे आया, राइट, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी खाली था, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी खाली था, फिर डायरेक्ट ये प्रिंट कर दिया और इसके बाद बाहर निकल आया, राइट। तो ये हमारा फॉल थ्रू कंडीशन हुआ, राइट। आपको अब दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं एक दूसरा डेटा टाइप लेकर समझाता हूँ इसको। सपोज ये अब मैंने स्ट्रिंग का ले लिया है, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने एस वेड लिया हुआ है और यानी वेडनेसडे, और यहाँ पे हम लोगों ने एस एक्स नाम का डेटा टाइप, हमारा स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप है यानी, और एस वेरिएबल है, उसमें हमारा क्या स्टोर है, वेड। अभी क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है तो और ये स्ट्रिंग है तो हम लोग को डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, राइट। तो जिस तरह का कांस्टेंट हो उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। सपोज़ नंबर होगा तो नंबर विदाउट कोड लिखेंगे, अगर कैरेक्टर होगा तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे, स्ट्रिंग होगा तो डबल कोट्स में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो डबल कोट्स में लिखा हुआ है। तो अब एस में वेड स्टोर है तो इससे मैच करेगा नहीं मैच करेगा, इससे मैच किया नहीं मैच किया, इससे मैच किया नहीं मैच हुआ, इससे मैच किया मैच हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ खाली है, तो इसके पास आएगा, इसके पास आएगा तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं, अब ये केस ख़त्म, क्योंकि एक बार मैच हो गया तो मैच हो गया, उसके बाद सीधे नीचे चलता चला आएगा। तो यहाँ मैच नहीं करेगा, सीधे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, वीकडे, फिर ब्रेक कर जाएगा। अब क्योंकि यहाँ ब्रेक लगा हुआ है तो ब्रेक कर जाएगा, तो यहीं से एग्जिट हो जाएगा, मीन्स स्विच से एग्जिट हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद, राइट। तो फ्रेंड अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ और यहाँ से मैं ब्रेक हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं संडे कर देता हूँ, SUN। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। जो प्रिंट करेगा प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड अब इसको मैंने कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखिएगा प्रिंट करेगा वीकडेज और नॉट अ वीकडेज। तो मीन्स हमारा क्या प्रिंट किया, ये भी प्रिंट किया और नॉट अ वीकडेज भी प्रिंट किया। क्यों, आप लोग रीज़न तो आप जान ही गए होंगे क्यों प्रिंट किया, क्योंकि एस में क्या स्टोर है, सन, और एस में जब यहाँ पे देखो ना तो उसको क्या मिला, सन मिला, सन से यहाँ मैच हो गया, यानी पहले के इस मैच हो गया, मैच हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था तो नीचे आ गया, इसके पास है, यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो यहाँ पे आया, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ गया। अब इन सभी जगहों में यानी सन के बाद अब वो मैच करना बंद कर देगा, यानी केसेस मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक केस यहाँ तो मैच हो ही गया। तो अब सीधे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे आया कुछ नहीं मिला, यहाँ पे आया कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, यहाँ नहीं, यहाँ पे उसको मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो उसने क्या प्रिंट किया, वीकडेज। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ है, ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको भी प्रिंट कर देगा, ठीक। अब क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है तो इसके बाद भी ये बाहर निकल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये फॉल थ्रू आपको अच्छे समझ में आ गया, दोनों तरह के मैंने एग्जांपल बताए। एक और फाइनल आपको समझा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर वाला एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक n नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, इसमें क्या स्टोर किया, 20 स्टोर किया है, राइट। अब n में 20 स्टोर है, 20 से मैच करेगा, यहाँ मैच करेगा नहीं मैच होगा, यहाँ मैच करेगा, यहाँ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो ये 30 भी प्रिंट कर देगा, यानी 20 तो प्रिंट करेगा ही क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं लगा हुआ है। फिर इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 प्रिंट कर देगा। और ये यहाँ पे अब की बार ब्रेक लग गया यहाँ पे, तो यानी 20 और 30 प्रिंट करके एग्जिट हो जाएगा, राइट, यानी कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं, नो सिंटैक्स एरर। आप इसको रन कराते हैं, यानी 20 30 जैसा मैंने आपको बताया था कि 20 और 30 प्रिंट कर दिया, राइट। 20 30 20 इससे मैच हो गया, मैच हो गया क्योंकि यहाँ ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो 20 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ 30 प्रिंट कर दिया क्योंकि यहाँ ब्रेक लगा हुआ है, इसके बाद जंप करके बाहर आ गया, फाइन। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपके फॉल थ्रू से रिलेटेड, स्विच फॉल थ्रू से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो दूसरे डिवाइसों से भी कर दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन हमारा बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।